हेलो फ्रेंड्स, अपना ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्राई किया था कि एक्सरसाइज 10.3 का को कंप्लीट करने का ट्राई किया था, बट ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड थोड़ा सा और प्रॉब्लम्स आ गए थे, जिसकी वजह से उसके कुछ क्वेश्चंस कर पाए थे हम लोग। उसके आगे के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी समझाया है। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और अब से ये डिसाइड किया है मैंने कि हर वीडियो में मैं एक एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगा बस, क्योंकि अब एक्सरसाइजेस जो क्वेश्चंस है वो रिलेटेड टू ज्योमेट्री वगैरह आ गए, तो उनको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता है। राइट, आपने देखा ही है पिछला वीडियो, उसमें 5 क्वेश्चन और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कराए थे इस एक्सरसाइज के, एंड द वीडियो वाज अराउंड 45 to 50 मिनट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो में एक एक्सरसाइज, एंड अप्रोक्सीमेटली 1 आवर से ज़्यादा का वीडियो हो जाएगा वो ईजिली। ठीक है, चलिए आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें अप्रोक्सीमेटली 16 क्वेश्चंस हैं और अभी 5 ही किए हमने, तो बाकी 11 करेंगे, जिसमें अप्रोक्सीमेटली हमारा 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग सेशन क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। इन फिगर 6.37 जो हमें फिगर गिवन है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी इज सिमिलर टू कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, आई होप आपको कॉन्ग्रेंसी के बारे में पता होगा। कॉन्ग्रेंस, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके सारे एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, एक तो ये ट्राइंगल है ए बी ई, एंड सेकंड ट्राइंगल ए सी डी। सेकंड ट्राइंगल ए सी डी, देखिए ये वाला जो ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। आई होप आप इजीली इनको विजुलाइज कर पा रहे होंगे। ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, थिंग्स टू मेमोराइज बहुत कम होती है, बस आपको विजुलाइज करना होता है, और जो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे उनको यूज करना आना चाहिए। तो आपने जैसे ये विजुलाइज किया कि ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रेंट है, हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए डी ई एंड ए बी सी दोनों सिमिलर है, यानी ये ऊपर वाला ये और ये वाला, ये दोनों हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। अब देखिए, सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने क्या देखा था, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने क्या सीखा, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और देखेंगे हम लोग इनको सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो जो देखिए ये एंगल तो कॉमन है दोनों में, राइट, बाकी के एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और जो साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। राइट, तो ए बी इक्वल हो जाएगी ए सी के। हम लोग यहाँ कंडीशन लिख लेते हैं। ओके, ट्राइंगल गिवन क्या है, हमें जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे, और उसके बेसिस पे क्या क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं और उनको हम कैसे हमारे सॉल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स टू ए सी। ओके, वो दोनों साइड्स इक्वल हो गए, एंड ए डी इक्वल्स टू ए ई। ओके, ये दो चीज़ हमने सीख ली, सिर्फ यही दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है एंड मोर देन इनफ है हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं कैसे। एंड एंगल ए तो कॉमन है दोनों में, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा। अब जब मान लीजिए इसको मैंने मान लिया y, ए डी इक्वल टू ए को x मान लिया। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है अब हमें। ठीक है, कौन से ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल
ADE एंड ट्राइंगल ABC। ओके, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए कि दो साइड्स का रेशियो अगर सेम है और उसके बीच का एंगल अगर सेम है, समझ रहे, जो कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्या पढ़ा था, दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। इसमें क्या पढ़ा है हमने कि दोनों साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, कुछ बुक्स में भी सॉल्यूशन देखा, बहुत कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन दे रखा है इस क्वेश्चन का। दे हैव प्रोवाइडेड वेरी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन फॉर दिस, बट ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट वे विच आई कुड फाइंड। ओके, एंड it is very easy and understandable solution for this question। तो देखिए ट्राइंगल ADE एंड ABC, अब हमने क्या देखा, AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल्स की दोनों साइड्स इक्वल है जो y है। तो ये तो हमने ऊपर लिख लिया था, राइट। अब हम एंगल A इज कॉमन। ओके, एंगल A इज कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A कॉमन है, ADE एंड ABC। आप विजुलाइज कीजिए, ADE मेरा ऊपर वाला है, राइट, एंड ABC बड़ा वाला है। आई होप आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे, वरना मैं आपको ड्रॉ भी कर देता हूँ। ठीक है, ये ट्राइंगल्स का हमारा काम कंप्लीट हो गया, तो हम लोग ADE बना, ABC तो जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है वो है, ठीक है, एंड ADE ये वाला है। ओके, तो अब इनमें साइड्स का रेशियो हम लोग लिखते हैं एंड उनको इक्वल प्रूव करने की कोशिश करते हैं, AB अपॉन AD। ओके, ये क्या, AB Y, AD X। ओके, एंगल A कॉमन हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, एंड AC अपॉन AE, AC क्या है, Y, AE X, तो ये थर्ड हो गया। ओके, सो व्हाट वी लर्न कि दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया Y/X एंड उनके बीच का एंगल है वो कॉमन है यानी इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, राइट। यूजिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, SAS साइड एंगल साइड रूल अप्लाइज। दिस implies दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ओके, अब मैंने कुछ बुक्स में देखा, इसका इतना बड़ा सॉल्यूशन दे रखा है, एंगल्स को इक्वल प्रूव कर रखा है, उससे साइड्स इक्वल प्रूव कर रखी है, उससे सिमिलर प्रूव किया। देखिए दिस इज द बेस्ट वे। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए या स्पीड आपको फास्ट लग रही हो, स्लो लग रही है, तो आपके पास ऑप्शन है, राइट, यूट्यूब पे, कि आप स्पीड को फास्ट स्लो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। समझ नहीं आए तो उसको वापस जाके देख सकते हैं। सो आई विल गो ऑन माई ओन पेस। ठीक है, आपको फास्ट या स्लो लगे या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, यूट्यूब पे सेटिंग्स कर सकते हैं उसके हिसाब से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। जो गिवन फिगर है, AD इज एल्टीट्यूड। ओके, यहाँ गिवन है AD 90 डिग्री है, CEB एल्टीट्यूड है, दोनों एल्टीट्यूड है ट्राइंगल ABC के। इंटरसेक्ट एट पॉइंट P सो दैट AEP इज सिमिलर टू CDP। अब देखिए इस क्वेश्चन की मैं स्टेप्स आपको सिर्फ एक पार्ट का लिखाऊंगा, बाकी सबको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे सिमिलर करना है, ताकि स्टेप्स तो सिमिलर ही होंगी। ठीक है, तो आप यूज़ कर लेंगे उसको। चलिए फर्स्ट देखते हैं हम लोग ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं हमें, AEP एंड ट्राइंगल CDP। ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स ले रखे हैं हमने, AEP एंड CDP। तो देखिए दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, आप विजुलाइज भी कर सकते हैं। देखिए AEP मेरा ये वाला ट्राइंगल है, एंड CDP कौन सा वाला ट्राइंगल है, CDP ये वाला।
ओके, हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। अब देखिए इन दोनों को देखते मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, दो एंगल्स तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वल दिख रहे हैं। क्या, ये 90 है, ये 90 है, और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब देखिए किसी ट्राइंगल्स में, दो ट्राइंगल्स में दो एंगल अगर इक्वल है तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा, राइट, क्योंकि दोनों का सम 180 है। समझ रहे हैं आप, ट्राइंगल्स में जो एंगल्स है उनका सम 180 होता है। दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, राइट। तो इसमें हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि इस दोनों ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल है, इसलिए ये दोनों सिमिलर है। ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन से एंगल्स। एंगल पी डी सी इक्वल्स टू एंगल पी ई ए, दोनों 90 है, राइट, गिवन है फर्स्ट इक्वेशन। एंगल ए पी ई इक्वल्स टू एंगल सी पी डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, काफ़ी इजी है, राइट। जब ऐसे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, व्हेनेवर टू लाइंस इंटरसेक्ट, उनके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ये दोनों, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे एंड ये दोनों इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी मैं आपको काफ़ी बार समझा चुका हूँ, आपने भी बहुत बार पढ़ी होगी, क्लास जो प्रीवियस क्लासेस है 9th क्लास में भी था ये। ओके, चलिए तो हमने दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। थर्ड एंगल कौन सा है? एंगल पी ए ई इक्वल्स टू, देखिए इसको मान लीजिए मैंने अल्फ़ा, इन दोनों को अल्फ़ा कर दिया। एंगल पी ए ई क्या आएगा मेरा, ये बताइए। जब ये अल्फ़ा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस 90 माइनस अल्फ़ा, राइट, दिस इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फ़ा। एंगल पी सी डी, देखिए ये वाला अल्फ़ा है, ये 90 है, तो ये वाला निकालना है हमें। सिमिलर 180 माइनस 90 माइनस अल्फ़ा, 90 माइनस अल्फ़ा। दोनों में रीजन क्या लिख देंगे हम लोग? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 180, राइट। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जो ट्राइंगल्स है उनके जो एंगल्स है उनका सम कितना होता है? 180 के इक्वल होता है, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए ये दोनों जो एंगल्स है ये दोनों भी इक्वल हो गए। जो आप देखिए इक्वेशंस, इससे दोनों में पी सी डी और पी ए ई जो एंगल है वो दोनों मेरे इक्वल हो गए, राइट। एंगल पी ए ई इक्वल्स टू एंगल पी सी डी, ये थर्ड इक्वेशन। अब जो दोनों ट्राइंगल्स गिवन है उसमें क्या हुआ? सारे एंगल्स इक्वल हो गए, तो क्या हो गया हमारा? ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। ओके, यही प्रूव करना था हमें। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है, समझ गए, इजी था, कुछ नहीं, सारे एंगल्स इक्वल प्रूव करने थे, हो गए सिमिलर करने के लिए, राइट। चलिए हम लोग बाकी पार्ट्स का देखिए, आपको स्टेप्स तो ऐसे ही लिखनी है, वो आप इजीली लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ट्राइंगल ए बी डी, ओके, ये वाला ट्राइंगल देखिए। ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम कौन से फिगर की बात कर रहे हैं, उनमें क्या क्या एंगल्स हैं, उनमें क्या क्या साइड्स हैं, ईजिली आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट, कोई बिग डील नहीं। सी बी ई ये वाला देखिए। अब देखिए इनको विजुअलाइज करना कितना टफ हो सकता है, सी बी ई, बट हमें विजुअलाइज करना है, राइट। एंड लकली वी आर टीचिंग यू ऑनलाइन, सो हमारे पास ऑप्शन है कि हम डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। आपको समझ आ गए कौन से दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं? देखिए ए डी बी, ये वाला ए बी डी, ये वाला जो है ए बी डी, ठीक है,
जो ग्रीन से रिप्रेजेंट किया था मैंने। एंड दूसरा कौन सा है, सी बी ई, सी बी ई। अब देखिए ये एंगल कॉमन है दोनों में, राइट, कोई डाउट नहीं होगा। ये एंगल, एक एंगल 90 है दोनों में, ओके। तो एक एंगल कॉमन हो गया, एक 90 हो गया, यानी दो एंगल इक्वल हो गए। तो मेरा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये वाले एंगल सेम प्रीवियस जैसा करना है, 90 माइनस अल्फ़ा, और ये वाला, ये जो यहाँ पे ये भी 90 माइनस अल्फ़ा, ओके। तो इसमें सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। आई होप समझ गए आप लोग, ठीक है। ईजी था, कुछ नहीं था। तो मैं सिर्फ आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टेप्स नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि स्टेप्स ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ मैं। एक ऑप्शन की सेम लिखनी है हमको, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू जस्ट टू कॉपी। अगर आप कॉपी करने लगेंगे तो इट विल बी वेरी टफ फॉर यू, राइट। यू हैव टू लर्न। एग्ज़ाम में आप कॉपी नहीं कर सकते, राइट, आपको सीखना भी पड़ेगा। चलिए थर्ड वाला देखते हैं अब हम लोग, राइट। थर्ड क्या है, ए ई पी एंड ए डी बी। देखिए ए ई पी, ए ई पी, ये वाला, एंड ए डी बी। आप देखिए ए डी बी कौन सा है, ए डी बी, ये वाला, राइट, ए डी बी। हमें इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो ये ग्रीन वाला और रेड वाला आप समझ गए कौन से, तो विजुलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। रेड वाला आपको थोड़ी थोड़ी लाइनें दिख रही होंगी, रेड ये यहाँ पे, एंड ग्रीन ये रहा, ओके। इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। बहुत इजी है, देखिए इसमें ये 90 है, ये इसमें ये 90 है, ओके। एक एंगल कॉमन, ए वाला, ओके, सेम अल्फ़ा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये भी 90 माइनस अल्फ़ा हो गया। सेम है, देखो तीनों क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस नहीं है, एक एंगल 90 है, एक एंगल कॉमन आ रहा है, और थर्ड एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी सिमिलर हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो लास्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है। ट्राइंगल पी डी सी एंड बी ई सी, पी डी सी ये वाला देखिए, एंड बी ई सी जो बड़ा वाला है, ये वाला, राइट, बी ई सी। अब देखिए सेम चीज़ है, एंगल सी दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये 90 है तो ये 90 है, तो ये वाला और ये वाला, समझ रहे आप। ये देखिए ये में एंगल, ये और ये दोनों कितने हो जाएंगे, 90 माइनस अल्फ़ा, ओके। तो ये भी सिमिलर हो जाएंगे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग इस चारों को, ठीक है। स्टेप्स जैसे फर्स्ट की थी वैसे बाकी तीनों की हैं, ठीक है, आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। E is the point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE and triangle CFB are similar. चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम को बनाते हैं ABCD, ओके। अब हम देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। E is a point on side AD produced of a parallelogram. ओके मैं ए डी साइड को क्या करता हूँ, प्रोड्यूस ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे कोई पॉइंट ई है, ओके, कोई डाउट। मैं आपको इसलिए साथ की साथ, मैं ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास इनके सॉल्यूशन पहले से प्रोवाइड है, मैं आपको साथ की साथ इसलिए सोल्व करवा रहा हूँ, मैं खुद भी सॉल्व कर रहा हूँ इनको, एंड पहली बार इन क्वेश्चंस को देख रहा हूँ, इनका सॉल्यूशंस, ताकि आप सीख सके कि हमें कैसे अप्रोच करना है। वैसे मैं पहले से ही सॉल्यूशन रट किया फिर आपको बता सकता हूँ डायरेक्टली, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि अप्रोच कैसे करना है। सो इफ़ आई मेक सम मिस्टेक्स वाइल अप्रोचिंग द क्वेश्चन, यू नीड टू अंडरस्टैंड वाई आई एम मेकिंग मिस्टेक्स। क्यों? क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, राइट, और डायरेक्टली आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या क्या अप्रोच में मिस्टेक्स हो सकती है हमसे, क्या क्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो इट्स लाइक कि मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए और सीखिए। देखिए इसको हमने एक्सटेंड किया, ई यहाँ पे आ गया, राइट। बी ई इंटरसेक्ट्स सी डी एट एफ, देखिए सी डी लाइन ये हमारी और बी ई यहाँ से ऐसे बनेगी, राइट।
देखिए बी ई ये लाइन बन गई, राइट। एंड ये सी टी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एफ पे, यानी ये पॉइंट मेरा एफ है। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, ए बी ई, ए बी ई यानी ये इधर वाला ट्राइंगल जो यहाँ पे आपको बड़ा दिख रहा है, एंड सी एफ बी यानी ये वाला ट्राइंगल सी एफ बी, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? देखिए इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना कितना इजी है, आपको देखते ही समझ जाना चाहिए। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ए बी ई यानी एंगल ए, ये वाला एंगल, ठीक है, समझे आप, ये वाला एंगल, एंड ये सी एफ बी का फर्स्ट एंगल सी है, ठीक है, ये दोनों इक्वल। देखिए इनको सॉल्व करने का ना कौन से एंगल इक्वल होने वाला है कौन से नहीं, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको। ठीक है, पहला एंगल उसमें ए है, इसमें सी है, तो हमेशा याद रखें ए और सी ही इक्वल आएंगे। उसमें सेकंड बी है, देखिए बी देखते हैं हम लोग, ये वाला, राइट, ए बी ई में बी ये वाला है मेरा, ठीक है। उसमें कौन सा एफ, सी एफ बी यानी ये वाला, ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे, देखिए ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइंस में ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। देखिए दो पैरेलल लाइन जब ऐसे होती हैं और उन पे ऐसे वो होता है, जब लाइन खींचती है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आप समझ रहे, ये पैरेलल लाइन है एक, ये दोनों, ठीक है, उनके बीच में ये ऐसे लाइन खींच गई, ठीक है, तो ये एंगल, ये वाला देख रहे हैं आप, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ, ओके, या सी एफ बी, आप जो भी, बी सी एफ, ठीक है, जो भी लिख लीजिए। ये हो गए दोनों, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी, ठीक है। ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल हुए थे, एंड एंगल ए बी एफ इक्वल्स टू ए बी ई इक्वल्स टू एंगल बी एफ सी, ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली ये वाला एंगल देखना है हमें, इसके इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल? देखिए ये वाला जो एंगल है, यही बचा इस ट्राइंगल का, राइट, ई, और इसका कौन सा बचा, बी, यानी बी, ये वाला बी, राइट। ये दोनों कैसे इक्वल होंगे, देखिए ये भी तो पैरेलल लाइंस है ना, ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये बन गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल एफ बी सी, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो ये सिमिलर हो गए, ठीक है। स्टेप्स आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए मैं कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को समझाने में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, ज़्यादा मतलब वो करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि आप समझ जाए, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर स्टेप्स। क्योंकि स्टेप्स जैसे एक दो क्वेश्चन के जो लिख लिया हमने, स्टेप्स तो हम लिख ही सकते हैं, फिर मेन बात है कि आपको उसका सॉल्यूशन समझ आना चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं। ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ओके। ए बी सी एंड ए एम पी दिख रहे हैं यहाँ पे आपको क्लियरली। राइट एंगल एट बी, ये बी पे है, ये एम पे, राइट। तो हमें पहले प्रूव करना है कि दोनों सिमिलर है, ठीक है। ईजी है, आई थिंक मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहिए तो आपको। कैसे? देखिए ये 90 है, एक एंगल ये कॉमन 90 हो गया, इसमें ये 90 हो गया, राइट। ये एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये अल्फ़ा है, दोनों में कॉमन है, ये 90 माइनस अल्फ़ा एंड ये भी 90 माइनस अल्फ़ा। दोनों ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, समझिए। देखिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, यहाँ पे लिखते भी रहेंगे हम लोग, ठीक है। आप ट्राइंगल ए बी सी को देखिए, ये है मेरा ट्राइंगल ए बी सी, राइट। कोई डाउट? जो रेड से डिनोट किया है, ठीक है। एंड ए एम पी कौन सा है मेरा, ए एम पी, ये जो बच गया है, ठीक है।
समझ गए आप? हम इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो एंगल ए एम पी है, एंगल ए एम पी इक्वस टू एंगल ए बी सी, दोनों 90 है। ओके, एंगल सी ए बी इज कॉमन, दोनों में कॉमन है वो एंगल, राइट। ये अल्फ़ा हो गया, इक्वल्स टू अल्फ़ा मान लिया मैंने, ठीक है। देखिए, ये स्टेप्स ऐसे नहीं लिखने आपको, पहले गिवन लिखना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स को 90 डिग्री है, राइट एंगल है। उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, अच्छे से थोड़ा लिखेंगे आप, ठीक है। तो जो एंगल ए सी बी है वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू एंगल ए पी एम, ए पी एम इक्वल्स टू 90 माइनस, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। क्योंकि जो टोटल होता है वो 180 होता है ट्राइंगल्स में सम। मैं पहले बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस पर काफ़ी, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर हो गए, ये हमने प्रूव कर दिया। सी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी। सी ए ये वाली साइड, बी ए, ठीक है, सी ए अपॉन पी ए। देखिए, ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो एज ट्राइंगल, सेकंड वाले का कुछ नहीं लिखना आपको, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, देयर साइड रेशियोज विल बी इक्वल। ओके, इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू सी अपॉन पी ए, ठीक है। इक्वल्स टू देखिए कौन कौन सा होगा, बी सी अपॉन एम पी इक्वल्स टू, थर्ड साइड भी देख लेते हैं हम लोग, इसकी थर्ड साइड कौन सी बची, ए एम एंड बी सी हो गया हमारा ए बी अपॉन ए, ठीक है। ये तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेंगे आप लोग, इजी था ये, कुछ नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। देखिए, दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी, ओके, एंड एफ ई जी, ये दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है, ठीक है। सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, यानी यहाँ पे ये जो है, मान लीजिए ये है सी डी, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है। एंड यहाँ से जी एच बनाएंगे हम लोग, ठीक है, एच, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ठीक है, समझ गया। ये एंगल बाइसेक्टर है दोनों के लिए, such that D and H lie on same sides AB and FE of triangle ABC and EFG। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू FEG, ये कह रहा है कि ट्राइंगल ABC FEG के सिमिलर है, ठीक है। तो हमें ये सब प्रूव करना है, ओके। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स से मतलब सिर्फ वो तीनों साइड्स नहीं है, उनके जितने भी मीडियंस हैं, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, उन सब का भी, ठीक है। चलिए हम लोग उसको प्रूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, ओके, कोई डाउट यहाँ पे? चलिए, तो इसका मतलब इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, राइट। ए बी सी यानी ए बी अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई जी इक्वल्स टू सी ए अपॉन जी एफ, ओके। कोई डाउट? एच जी एफ या एफ जी आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। जैसे हमें यहाँ पे एफ जी गिवन है तो हम लोग एफ जी लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो आपको।
आई थिंक आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। एफ जी, ओके। ये भी ए सी है, तो हम लोग इसको ए सी लिख लेते हैं। देखिए साइड्स का तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। ए सी लिखो या सी, ये बात तो एक ही है, ठीक है, ए सी। अब हमें प्रूव करना है सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी, यानी सी डी ये वाला लेना है हमें, राइट। ये हम कब प्रूव कर सकते हैं? अगर हम लोग देखिए, आप दो ट्राइंगल्स देखें, उनको सिमिलर प्रूव कर दें तो हम ये प्रूव कर सकते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स को? देखिए दोनों में मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करूँगा। ये वाला ट्राइंगल देखिए आप, ट्राइंगल सी ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल अगर इसके इक्वल हो जाए, इसके सिमिलर हो जाए, सॉरी, तो हमारा जो रेशियो हमें चाहिए वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ए सी और एफ सी, ए सी यहाँ पे और एफ सी यहाँ पे, एंड सी डी एंड जी एच, सी डी एंड जी एच, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स है उन्हीं का रेशियो हमें इक्वल प्रूव करना है, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। आप समझ रहे हैं मैं कैसे अप्रोच सीखिए आप, कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। मैंने जैसे दो साइड्स देखी, मैंने देखा कि हमें ऐसे ट्राइंगल्स ढूंढने हैं, वी हैव टू सर्च फॉर द ट्राइंगल्स जिनके अंदर ये साइड्स अवेलेबल हैं, उनको हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे तो वो साइड्स का रेशियो अपने आप इक्वल हो जाएगा, राइट। चलिए, तो देखिए ए बी सी जो ट्राइंगल है वो एफ ई जी के सिमिलर है, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ हो जाएगा। मान लीजिए ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ओके। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये बीटा है पूरा, तो ये भी बीटा, ठीक है। अब देखिए जब ये बीटा है, ये बीटा है, तो ये बीटा बाई 2, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ये भी बीटा बाई 2। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आप समझ गए आप लोग कैसे। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स में एंगल सी ए डी इक्वल्स टू एंगल जी एफ एच। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पहले ही लिख लेंगे, या तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी। ये भी क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, राइट। तो ये दो चीज़ हम, जो साइड्स का रेशियो सेम और एंगल्स इक्वल, जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, दोनों एंगल ए और एफ ही है, कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं कंप्लीट को, यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। एंगल ए सी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी, क्योंकि सी और जी दोनों इक्वल है, राइट। और ये हो जाएगा एंगल इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच, ओके। समझ गए, यही हमें प्रूव करना था। यानी ये वाला एंगल, देखे ये वाला, आपको ये विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, क्यों हो गए? सी और जी दोनों इक्वल है, तो उनका हाफ हाफ एंगल भी तो इक्वल होगा, राइट। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसलिए हमने ये कंडीशंस लिख दी यहाँ पे। आई होप समझ। अब देखिए दो ट्राइंगल्स हैं, उनके दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया, राइट। ये हमने सीखा ही था। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल लिख देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर हो जाएंगे, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते ही जो साइड्स है वो रेशियो आ जाएगा उनका, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल एफ एच जी, ठीक है। इससे पहले आप एक स्टेप लिखेंगे कि एंगल ए डी सी को क्या निकालेंगे, 90 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2।
तो हम लोग इसको लिख देंगे 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ओके, सम क्योंकि उनका 180 होता है, समझ रहे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में इतने सारे आपको इसी फॉर्म में करवा चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर होते ये दोनों साइड्स, ये ट्रायंगल्स की साइड्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल, ये रेशियो हमारा सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी हो जाएगा। ओके, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको कैसे किया हमने फर्स्ट वाला, ठीक है। बाकी सेकंड वाला देखते हैं। डी सी बी जो ट्राइंगल है उसको हमने सिमिलर प्रूव करना है एच जी ई के, ई जी ए आप खुद करेंगे ये, ठीक है। डी सी ए को सिमिलर करना है एच जी एफ के, ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ कर चुके हैं, राइट। तो देखिए ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। एंड ये वाला सेम थर्ड वाले की तरह होगा, क्योंकि ये एंगल देखिए, ये एंगल हमें कौन से ट्राइंगल देखने हैं, डी सी बी, इधर वाला जो बचे हुए दोनों ट्राइंगल्स है, ठीक है। दोनों ए बी सी में और एफ ई जी में जो बचे हुए दोनों ट्राइंगल्स हैं उन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है सेकंड है, ठीक है। तो ई जी है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, दोनों रेड से जो डिनोट किए ये वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए सी बी और ई जी एफ सिमिलर है, हमें गिवन है एफ ई जी और ए बी सी, यहाँ पे देखिए ए बी सी एंड एफ ई जी सिमिलर है, तो ये एंगल इसके इक्वल। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल, बीटा बाई 2, सेम प्रोसीजर जैसे फर्स्ट वाले के, तो ये दोनों इक्वल हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर हो, तो आप टोटल 10th क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, राइट। समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है। आई एम जस्ट, मेरा मेन एम है कि आपको प्रोसेस समझा सकूँ यहाँ पे अच्छे से, स्टेप्स आप खुद लिख लेंगे। आई ट्रस्ट यू गाइज फॉर दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो गिवन फिगर हमें E इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी, ओके, E यहाँ पे पॉइंट है, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, यानी ये साइड इसके इक्वल है। देखिए हम यहाँ लिखते हैं गिवन, क्या गिवन है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, अब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल्स टू ए सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। ओके, ये दोनों मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ओके, दोनों को इक्वेशन 1 लिख देते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गया आप? देखिए आइसोसेलेस की यही तो प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड सेम होती हैं और उनके अपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं, राइट। चलिए, यानी ये अल्फ़ा है मेरा, ये वाला, ये अल्फ़ा, तो ये वाला भी अल्फ़ा। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है। देखिए ए डी है जो वो परपेंडिकुलर है एंड एफ ई भी परपेंडिकुलर, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, ये देखिए मेन, ए बी डी को हमें ई सी एफ के सिमिलर प्रूव करना। देखिए कितना इजी है, ए बी डी को सी ई एफ के, आप बस ट्राइंगल विजुलाइज करते ही आप इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपको। ए बी डी, देखिए ये वाला ट्राइंगल ई सी एफ, ओके, ई सी एफ, ई सी एफ, ये वाला ट्राइंगल, देखिए इन दोनों को सिमिलर प्रूव, देखते आपके दिमाग में क्या आएगा। सबसे पहले ये वाला एंगल इसकी इक्वल है अल्फा, ये 90, ये भी 90, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, एंड सिमिलरली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। दोनों ट्राइंगल्स जो हमें सिमिलर प्रूव करने हैं उनके सारे एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, तो दोनों सिमिलर्स हो गए। बस स्टेप्स लिखनी है आपको, सिंपल। मेन मेरा, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, मेरा मेन एम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। आप ये समझ गए, बस हो गया। देखिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, राइट। तो आपको मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि कैसे सोल्व करेंगे हम लोग इनको। मैं एक बार कॉन्सेप्ट आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है, एंड स्टेप्स आप
कुछ नहीं है स्टेप्स लिखना, स्टेप्स भी थोड़ी सी लिख दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। पहले तो हमें दो ट्राइंगल्स को इमेजिन करना है। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स? ओके, तो ए बी डी, देखिए ये वाला जो ट्राइंगल, राइट। चलिए इस बार अच्छे से ट्राई करेंगे, राइट। ठीक है, एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? ई सी एफ, ये रहा ई सी एफ, राइट। और ये वाला जो एंगल था ये इसके इक्वल हो गया। फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिख रखा है, ठीक है। ये 90 है, ये भी 90 है, ओके। मान लीजिए इक्वल्स टू अल्फ़ा लिख देता हूँ मैं, अगर इसको अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा हो गया, तो ये 90, ये अल्फ़ा, तो ये कितना होगा ये बताइए? ये वाला ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90, ये अल्फ़ा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, ओके। दोनों ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल हो गए, तो हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें, बहुत ईजी था ये, राइट। चलिए आगे चलते हैं। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, ओके, ए बी, बी सी एंड ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, क्यू आर एंड मीडियन पी एम, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। कैसे करेंगे इसको आप सोचिए। देखिए साइड ए बी हमें गिवन क्या है? ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, बी सी एंड ए डी, पी एम एंड क्यू आर। हमें ये प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, राइट। हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो अगर इन प्रोपोर्शनल के इक्वल जो थर्ड साइड बची, राइट, ए सी, यहाँ पे ए सी बची और यहाँ पे पी आर, देखिए पी क्यू एंड ए बी, देखिए मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, ए बी एंड पी क्यू, राइट। ये दोनों साइड्स इंक्लूड हो गई। बाकी दोनों साइड्स कौन सी हैं? बी सी एंड क्यू आर, ये भी इंक्लूड हो गई, ओके। थर्ड हमें ये साइड्स भी प्रोपोर्शनल दे रखी है, राइट। समझ गए आप? ये क्या है? यहाँ पे मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल, यानी ये इसके इक्वल है, ठीक है। बी डी और डी सी इक्वल है क्योंकि ए डी मीडियन है। मीडियन क्या करता है? जो ऑपोजिट साइड होती है, ठीक है, ए एंगल से निकली है जैसे मीडियन, तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी? बी सी, उसको क्या करेगा? ये इक्वली डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये मीडियन हो गया। सिमिलरली पी एम ने क्यू एम और एम आर इक्वल हो गए, ठीक है। अब अगर हमारी जो थर्ड साइड है ए सी एंड पी आर, उनका भी रेशियो इनके इक्वल हो जाए, तो देखिए ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, राइट। समझ रहे आप? दो साइड्स का रेशियो तो हमें गिवन है, ए बी एंड बी सी, पी क्यू एंड क्यू आर। अगर थर्ड साइड का भी रेशियो इनके इक्वल हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब एक बात सोचिए आप, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। ए बी डी इज सिमिलर टू क्यू एम पी। कैसे? देखिए बी सी एंड क्यू आर का जो रेशियो है, बी सी क्यू आर इक्वस टू बी सी बाई टू अपॉन क्यू आर बाई टू, राइट। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। इक्वस टू बी डी अपॉन क्यू आर, राइट। ए डी एंड यहाँ पे लिख देंगे पी एम आर मीडियंस, ये हमें गिवन है, ठीक है। ए डी एंड पी एम हमारे मीडियंस है, तो बी सी का हाफ और क्यू आर का हाफ बी डी और क्यू एम हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। देखिए आपको मैं एक फन फैक्ट बताऊंगा, अभी हमें ए सी और पी आर का रेशियो इक्वल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी अभी मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, ये दोनों का साइड्स का रेशियो सेम है। अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को इक्वल कर दूं तो हमारा जो प्रॉपर्टी हमने सीखा था क्या, दो साइड्स प्रोपोर्शनल और उनके बीच का एंगल इक्वल, तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो हम ये अगर ये प्रूव कर दें तो हो जाएगा। देखिए कैसे थॉट प्रोसेस कैसे चलता है। पहले मैंने सोचा कि अच्छा थर्ड साइड दिख रही है मेरे को, अगर उसको प्रोपोर्शनल प्रूव कर दूँ तो हो जाएगा। सडनली मेरे दिमाग में आया कि ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड दोनों का रेशियो सेम है, तो अगर मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दूंगा तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। चलिए पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू, देखिए क्या था, ए डी अपॉन पी एम इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, राइट। कोई डाउट यहाँ पे? इन दोनों इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकंड लिख लीजिए, आपको यहाँ पे लिख लेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, राइट। तो यहाँ पे आगे लिखते हैं हम लोग, दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, ओके। दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एम। अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो गया, राइट। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, ये इसको हम थर्ड इक्वेशन कर देंगे, ओके, यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। देखिए ये दोनों साइड्स का रेशियो सेम है एंड उनके बीच का एंगल इक्वल है, राइट। वी कैन से क्या कह सकते हैं हम लोग, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे लिख लेंगे एस ए एस रूल अप्लाइज, एस ए एस, ठीक है। साइड एंगल साइड, यानी दोनों साइड्स का जो रेशियो वो इक्वल, वो हमें ऑलरेडी गिवन था। उनके बीच का एंगल को इक्वल हमने प्रूव कर दिया थर्ड इक्वेशन में, हमारे ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी है, डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, ओके। डी कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे बी सी, तो ये ए, ये बी, ये सी, ओके। ये मेरा एक ट्राइंगल है और डी पॉइंट मैंने बता दिया आपको कौन सा है, ठीक है। और मैं इसको ऐसे खींच देता हूँ। अब और क्या गिवन है हमें, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू बी ए सी, ओके। अगर ये अल्फा ए डी सी, देखिए समझ रहे आप कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, इसकी, ये अल्फा है तो किसके इक्वल है, ये बी ए सी के, यानी ये पूरा एंगल, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा, ओके। ये हमें गिवन है, हमें शो क्या करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी डॉट सी डी, ओके। सी ए स्क्वायर यानी ये वाला, ठीक है, सी बी यानी ये अपॉन सी डी। अब देखिए अगर आप यहाँ से थोड़ा सा विजुलाइज करें, हम ये वाली साइड इंक्लूड है, बी सी इंक्लूड है एंड ये वाली साइड इंक्लूड। अब ये दोनों, ये जो तीनों साइड्स हैं, ये किस किस ट्राइंगल में आ जाएंगे। अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ले लूँ ए बी सी, ओके, एंड मैं कौन सा ट्राइंगल ले लूँ, छोटा वाला ए डी सी। अगर मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दूँ, अगर मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दूँ तो हमारा हो गया सॉल्यूशन, राइट। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूव कैसे करेंगे, ये देखिए, ये अल्फा है मेरा, ये अल्फा है, राइट, ओके, समझ गए। ये एंगल कॉमन है दोनों में, दोनों ट्राइंगल्स में। देखिए हम पहले ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, देखिए ए किसकी इक्वल है, मेरा डी की इक्वल है, तो यहाँ पे डी लिखूंगा मैं,
उसके बाद बी दोनों में कॉमन है, सॉरी ये बीटा कॉमन है, सी कॉमन है यानी दोनों में, राइट। तो डी ए सी। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? आई होप नहीं होगा। देखिए कैसे बता रहा हूँ मैं। ये डी ए सी ट्राइंगल क्यों लिखा मैंने, ये आपको उस ट्राइंगल है डी ए सी क्यों लिखा, ए डी सी या सी ए डी क्यों नहीं लिखा, ये हमारे लिए समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसका जो फर्स्ट वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स का मतलब क्या होता है। देखिए, जब एंगल ए डी सी बी ए सी के इक्वल है, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, तो मैं इनको साथ में लिखूंगा। ए मैंने यहाँ लिखा तो यहाँ डी लिखा जाएगा। ओके, और देखिए जो एंगल सी है यहाँ पे, ये कॉमन है, राइट। तो दोनों का सी जो है, सी साथ में लिखा जाएगा। ओके, एंड बीच में यहाँ बी, यहाँ ए आ गया। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। फर्स्ट एक एंगल इक्वल हो गया, गिवन है ये। एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, कॉमन एंगल, कॉमन है। ठीक है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए दो ट्राइंगल्स है, उनके दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, राइट। अगर मैं इनको मानूँ अल्फ़ा, इनको मानूँ बीटा। ओके, समझने की कोशिश कीजिए। जब दो ट्राइंगल्स के इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। यानी ए बी सी में जो एंगल बी है वो किसकी इक्वल होगा, इसके, डी ए सी, ये वाला जो एंगल, समझ रहे हैं आप, ये वाला। ठीक है, मैं ऑलरेडी हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, चलिए देखते हैं। एंगल ए किसके इक्वल है, अल्फ़ा। टोटल सम 180 होता है, 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। फर्स्ट सॉरी, इसको नहीं लिखते हम लोग कोई भी इक्वेशन, ए फर्स्ट एडजेक्ट ऑलरेडी लिख रहे दिया हमने। दूसरा एंगल कौन सा है, डी ए सी। देखिए ये जो दोनों ग्रीन्स है ना, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ये ग्रीन वाला डी ए सी, ये किसके इक्वल होगा, 180। 180 तीनों का सम है, ये बीटा ये अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। आई होप मुझे ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत बार करवा चुका हूँ कि दो एंगल सेम है तो थर्ड एंगल सेम हो जाएगा, क्योंकि सम 180 होता है, राइट। यहाँ पे आप लिख भी लेंगे यहाँ पे, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, अब देखिए यूजिंग 1 2 3 क्या कह सकते हैं हम लोग, यूजिंग 1 2 3 तीनों एंगल्स इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स के, तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी। ओके, दोनों सिमिलर हो गए, यानी इनके साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, राइट, साइड्स का रेशियो। ओके, ए बी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी, राइट। तो डी सी या बी सी, आप सी डी भी लिख सकते हैं इसको, मान लीजिए सी डी लिख दिया मैंने, ठीक है। बी सी इंटू, अब इन दोनों को कंसिडर करेंगे, बी सी इंटू सी डी इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर। देखिए आ गया, यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो हमारा प्रूफ आ गया। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाले और समझने वाले क्या चीज़ है। अब सेम फिगर आपको आए या नहीं आए क्वेश्चन में ज़रूर नहीं है, थोड़ा चेंज आ सकता है। तो आपको समझने वाली चीज़ है कि मैंने पहली बात तो ये दो ट्राइंगल्स लिए, क्यों, ए बी सी और ए डी ए सी। मैंने देखा यहाँ सी ए, सी बी और सी डी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बी सी बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी सी में, ये छोटे वाले ट्राइंगल में आ रहा है सी डी, और ए सी दोनों में कॉमन है। तो मैंने सोचा यहाँ से दोनों को सिमिलर प्रूव करूँगा तो रेशियो आ जाएगा, और रेशियो आते ही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ई डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to पी क्यू पी आर एंड पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर, so that
बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, आई थिंक सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, राइट। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा, ये सेम है। इसमें बस ये एंगल बाइसेक्टर थे, उसमें मीडियन है। मीडियन वाला क्वेश्चन हम लोग कहाँ कर चुके हैं, यहाँ पे। अच्छा ये रहा, सेम ही तो क्वेश्चन है ये दोनों। देखिए दो साइड्स और एक मीडियन का रेशियो उसके इक्वल है, दो साइड्स और एक मीडियन का रेशियो दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है, तो हमें उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो ये तो सेम हो गया किसके, 12th के। तो सेम स्टेप सेम सब कुछ, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ मैं, सेम एज सेम है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन से। अगर थोड़े बहुत भी अलग होते तो मैं एक्सप्लेन करने के बारे में सोचता। देखिए दो साइड्स और एक मीडियन दोनों ट्राइंगल्स के प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, राइट। तो हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। इसमें भी यही था, ठीक है। ये देखिए दो साइड्स और एक मीडियन का रेशियो सेम दे रखा है, तो हमें दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग। ओके, मैंने मान लीजिए वर्टिकल पोल है ए बी, इसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, कास्ट ए शैडो 4 मीटर, तो ये मान लीजिए शैडो उसकी यहाँ तक आ रही, सी तक, और ये 4 मीटर की है। ठीक है, समझ रहे आप। मान लीजिए मेरा सूरज यहाँ पे होता, ठीक है। तो जैसे आप खुद खड़े होते हैं सूरज में, तो आप देखते हैं कि आपकी शैडो सूरज के ऑपोजिट साइड में थी। तो सूरज यहाँ है, जैसे हमारा सन यहाँ से ऐसे आएगा, तो शैडो यहाँ पे कहीं पे आएगी इस टाइप की। ठीक है, तो मैंने ये शैडो मान ली एसी को, एंड ए बी मेरा पोल हो गया, राइट। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ पे कि ये मैंने 6 मीटर और 4 मीटर क्यों लिखा है और इनको इस टाइप से क्यों लिखा है। ठीक है, ये पोल है। देखिए ये इसका शैडो गिरेगा तो इस साइड ही गिरेगा, राइट। देखिए मैं जैसे यहाँ पे आप खड़े, तो आपका शैडो आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे दिखता होगा आपको, राइट। तो मैंने बस इन दोनों को ज्वाइन करके ट्राइंगल टाइप बना दिया अभी। ठीक है, ओके। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोग थोड़ा सा उल्टा करते हैं इसको, आप समझ जाएंगे क्यों कह रहा था मैं ये। ठीक है, क्योंकि 28 मीटर लॉन्ग, अगर मैं इसको 4 मानूंगा तो 28 मीटर लॉन्ग तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ए बी सी है, ठीक है। ए बी को मैं टावर मान लेता हूँ, इसकी साइड लेंथ कितनी है, एक्स। ओके, एक्स मीटर। ये शैडो कितनी डाल रहा है, 28 मीटर की। ठीक है, एंड एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर का, मान लीजिए वो यहाँ है एफ, 6 मीटर। वो कितनी यहाँ पे डाल रहा है शैडो, मान लीजिए यहाँ पे डाल रहा है वो जी पे, ये कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, ये 28 मीटर। आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया यहाँ पे, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे पहले मैंने गलती से पोल को यहाँ तक मान लिया था। अब देखिए अगर पोल यहाँ पे और ये 4 मीटर, तो 28 मीटर तो बहुत बड़ा हमारा बन जाएगा, राइट। इसलिए मैंने क्या किया, इसको 4 मीटर इतना मान लिया, एंड ये 6 मीटर और ये 28 मीटर है, और हमें x निकालना है। देखिए आपको सोचिए कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में डायरेक्टली आ रहा है कि देखिए मेरे को दो ट्राइंगल्स है, उनकी 3 साइड पता है, 4 साइड निकालना है। तो अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दूँ, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दूं, तो उनका रेशियो सेम हो जाएगा, तो हमारा सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा, राइट। देखिए ट्राइंगल ए एफ जी एंड ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं इनको सिमिलर प्रूव कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इनको सिमिलर प्रूव कर दूं तो जो इनकी साइड्स का रेशियो वो इक्वल हो जाएगा, और मेरा एक्स ईजिली आ जाएगा, यानी हाइट ऑफ टावर बहुत ईजिली आएगी। ठीक है, एंड वो 42 मीटर ही आने वाले, क्योंकि 4 7 जा 28, तो 6 7 जा 42। ठीक है,
तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना बहुत ईजी है, राइट। सिमिलर प्रूव करना कैसे ईजी है, लेट मी टेल यू। देखें, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, राइट। एंगल ए कॉमन हो गया, पहली बात तो ये लिख लेंगे हम, एंगल बी ए सी इज इक्व टू एफ ए जी, 90 डिग्री है, ठीक है, कॉमन भी है, ये हो गया। ओके, कोई डाउट यहाँ पे? एफ जी इज पैरेलल टू बी सी। जो एफ जी है, ये वाली लाइन हमने कंस्ट्रक्ट ही ऐसे की है कि ये बी सी के पैरेलल है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट तो हम कर रहे हैं, राइट, तो हम इनको पैरेलल आराम से, हमारी मर्जी, हम पैरेलल डालेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों पैरेलल है, दिस इम्प्लाइज, अब देखिए ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। एंगल ए एफ जी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस भी क्यों है? क्योंकि सन दोनों के लिए सेम पोजीशन पे है, ठीक है। वहाँ से जो आएगा सन रेज वो सेम होंगी, ठीक है। तो आप ये पैरेलल ही होंगी, ये प्रॉपर्टी है शैडो, समझ रहे आप। आपके साइड में कोई भी चीज़ खड़ी, मान ले पोल है और आप खड़े, तो आपका और आपकी शैडो के साथ जो एंगल बनेगा सेम उसका बनेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि सन हमारे लिए सेम पोजीशन पे है पीछे, ठीक है। तो आपको अगर ये समझ आ रहा है, ठीक है ना, ये मान के चलिए कि एफ जी पैरेलल होगा बी सी के। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस, ये एक बीच में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लास 9th में पढ़ा था हमने, राइट। तो ये दोनों इक्वल हो गए। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली एंगल ए जी एफ इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है, और ये एंगल, ये देख रहे हैं, इसके इक्वल हो गया, ठीक है। और एक एंगल सेम है ही, तो ये सेकंड मान लेता हूँ, ये थर्ड हो गया, एंड ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखिए दोनों ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे यूजिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों इक्वेशंस को यूज करके मैं क्या कह सकता हूँ, ट्राइंगल ए एफ जी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ओके, इसके आगे ही लिख देता हूँ यहीं पे, दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन ए एफ। साइड्स का रेशियो, अब देखिए दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो सेम, तो ए सी अपॉन ए जी। दिस इम्प्लाइज ए बी का एक्स, ए एफ 6, ए सी 28 एंड ये 4। ओके, तो दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आप 4 7 जा जाएगा 42। यही हमारा सॉल्यूशन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था 42 आएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कोई डाउट? आई होप समझ गए होंगे, इजी था, ठीक है। ये पैरेलल लाइन क्यों होंगी ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि सन हमारा सेम पोजीशन पे है पीछे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का इस एक्सरसाइज का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद एक और एक्सरसाइज बचेगी, तो हमारे टोटल 2 वीडियो और बनेंगे। आई थिंक वो एक्सरसाइज छोटी तो हो सकता है मैं एक वीडियो भी बना लूँ उसका, लेकिन मोस्टली 2 वीडियो बनेंगे, ठीक है। अब से मैंने यही डिसाइड किया, चाहे एक्सरसाइज छोटी हो चाहे बड़ी हो, मैं हर एक्सरसाइज का एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि इस वीडियो में ये वाली एक्सरसाइज, और आप डायरेक्टली उस वीडियो पे जाके देख सकें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ओके, पहले तो हम ट्राइंगल ए बी सी, ये ओके, पी क्यू आर। अब देखिए ए डी मीडियन है, तो हम लोग यहाँ से मीडियन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है।
PM, ये भी मीडियन है, ठीक है। और ABC PQR के सिमिलर है। ट्राइंगल, जो दोनों ट्राइंगल हमें गिवन है ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। प्रूव दैट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। AB यानी ये वाली साइड, देखिए रेड ग्रीन से डिनोट करता हूँ मैं, जो चारों साइड्स गिवन है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सिमिलर लाइंस पे, AD एंड ये क्या है PQ, राइट। एंड AD ये यहाँ पे AB और AD, ठीक है। एंड ये क्या है PM, राइट। अब देखिए सिंपल, आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि हमें ट्राइंगल ABD को अगर PQM के हम लोग सिमिलर प्रूव कर दे तो हमारा सॉल्यूशन बहुत इजीली आ जाएगा, राइट। ठीक है, पहले ये देखते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, देखिए ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इस वाले एंगल के, ठीक है। कोई डाउट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, मैं पहले से मेरे को पता है कि मुझे कौन से ट्राइंगल चाहिए, ABD एंड PQM, उसी हिसाब से काम करूँगा, ठीक है। AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ओके। ये यहाँ तक कोई डाउट? इसको मैं सेकेंड इक्वेशन लिख देता हूँ, ओके। ये दोनों साइड्स का रेशियो भी सेम होगा क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ऑल्सो एज AD एंड PM आर मीडियंस, AD एंड PM मीडियंस है, ठीक है। AD एंड PM मीडियंस है, यानी ये साइड इसके इक्वल होगी एंड ये साइड इसके इक्वल होगी, राइट। तो BC अपॉन QR को मैं कैसे लिख सकता हूँ, BC अपॉन 2, सेम लाइन पे हम लोग क्वेश्चन करवा चुके हैं, QR अपॉन 2। देखिए BC अपॉन 2 किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं, BD के, हाफ है वो। QR अपॉन 2 को QM के इक्वल, राइट। तो इक्वल्स टू BC अपॉन QR किसके लिए, EB अपॉन PQ के, AB अपॉन PQ। ये मेरा थर्ड। अब देखिए ये साइड, अब आपका आ गया AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM। दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया, यानी दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया। ऐसे ऐसे लगेगा और दोनों सिमिलर हो जाएंगे, राइट। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ तक। यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड SAS applies, side angle side applies, this implies triangle ABD is similar to triangle PQM, ओके। कोई डाउट नहीं होगा। अब ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल। दिस इम्प्लाइज AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। हो गया प्रूव। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और इसके बेस पे जो एक्सरसाइज होगी वो भी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब से हम लोग हर वीडियो में एक एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकें।